भारत का बयानिया, भारत का मौकफ झूठ पे मबनी है। पाकिस्तान आज भी अमन का बात कर रहा है और भारत आज भी जंग का बात कर रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब को जो मिला है फील्ड मार्शल, हम सब इस बात पे फख्र करते हैं। पाकिस्तान का पानी बंद करने का धमकी देना यूनाइटेड नेशंस चार्टर का वायलेशन है। अगर भारत अमली तौर पे इस धमकी पे अमल दरामद करता है तो पाकिस्तान ने पहले से कह दिया है कि ये ऐलान जंग होगा। भारत कहता कुछ एक चीज है, करता कुछ और। पूरी दुनिया को मालूम है कि भारत ने सिख एक्टिविस्ट को टारगेट किया है। दहशतगर्दों की तंजीमों को पैसे दे के इन्होंने ये कदम उठाए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है अगर अमेरिका का मुज़ाकरात के लिए भारत को कान से पकड़कर भी लाना पड़ा तो वो लाएंगे। पाकिस्तान और भारत का अमन दुनिया के मफाद में है। भारत की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और हम अमन कायम करके ही रहेंगे। बिलावल भुट्टो की लंदन में पार्लिमानी वफ्द के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी समेत हर मसला पर बातचीत करना चाहता है। पानी बंद करने की धमकी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। हालिया जंग ने बता दिया पाकिस्तान हर मैदान में भारत को हराने की सलाहियत रखता है। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा उनकी सलाहियतों का एतराफ है। भारत सिखों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रहा है। दिल्ली सरकार को बैरून मुल्क दहशतगर्दी खत्म करना होगी। हर चीज कर्ज लेकर कर रहे हैं। माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। कर्जा लेकर ही हर काम करना है तो खसारा ही होगा। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो टैरिफ रिफॉर्म्स करना होंगी। इस्लाहात के जरिए मुल्क को मुआशी तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा बरामदात पर मबनी मईशत को फरोग देना है। गुज़श्ता बरस टैक्स लगाने पड़े, आलमी इदारे हमारी बात नहीं सुन रहे थे। 4000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम ड्यूटी को खत्म किया गया। कस्टम ड्यूटी खत्म होने से एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। बिजली बिलों पर कोई सरचार्ज नहीं लगाया गया। हुकूमती अखराजात में कमी होनी चाहिए। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में 2016 से इजाफा नहीं हुआ। हर साल पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में 5 या 5.5% इजाफा होना चाहिए। कुछ हमारी फिजिकल स्पेस में अवेलेबिलिटी थी। सैलरी क्लास की बात हुई है। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें। ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है कि वेयर डू वी वांट टू टेक द सैलरी क्लास, डिफरेंट स्लैब्स, ऑल्सो एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ दैट सैलरी क्लास। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, उस पर बहुत बात हो रही है। लेट मी बी वेरी क्लियर कि इसमें टैक्स लायबिलिटी हैज़ नॉट बीन लेसेंड। हुकूमत का कम से कम उजरत न बढ़ाने का फैसला मौजूदा सतह पर बरकरार रखा जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है मानते हैं तनख्वाहदार तबके पर हद से ज्यादा बोझ पड़ा। जितना रिलीफ दे सकते थे वो दिया। पेंशन और तनख्वाह को महंगाई के साथ लिंक करना है। जिन शोबों में इजाफी बोझ पड़ा मौका मिलते ही उन्हें रिलीफ देंगे। स्टेट बैंक के साथ अपने घर बनाने वालों के लिए कर्जा स्कीम ला रहे हैं। वज़ीर खजाना ने कहा ज़राई शोबे पर कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। ज़राअत और लाइव स्टॉक की तरक्की के लिए सूबों से मिलकर काम करेंगे। छोटे किसानों को कर्जे दिए जाएंगे। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई काम नहीं होगा। चेयरमैन FPR ने कहा ज़राअत पर टैक्स का निफाज IMF का बेंचमार्क था। वज़ीर आज़म ने आलमी इदारे से बात करके टैक्स न लगाने का फैसला किया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने मई में रिकॉर्ड 3 अरब 70 करोड़ डॉलर की तरसीलात मुल्क भेजी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक तरसीलात अप्रैल के मुकाबले में 16% जायद हैं। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड 91 करोड़ 39 लाख डॉलर भेजे। UAE से 75 करोड़ 42 लाख डॉलर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र में इजाफे पर इज़हार इत्मीनान। कहा तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमत पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसीज पर समंदर पार पाकिस्तानीज़ के बढ़ने का सबूत है। विफाकी बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स पहली बार 1,24,000 पॉइंट्स का संगे मील भी उबूर कर गया।
100 इंडेक्स 2328 पॉइंट्स इजाफे से 1,24,352 की रिकॉर्ड बुलंदी पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टॉक मार्केट के तारीख के बुलंदतरीन सतह पर पहुंचने पर इजहार इत्मीनान किया। कहा, स्टॉक मार्केट में तेजी, सरमायाकारों का अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है। मुल्क की मुआशी तरक्की का सफर शुरू है। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियां दी। पाकिस्तान की डिफॉल्ट के दहाने से वापसी और तरक्की का सफर एक मुआवजा है। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर ख्वाजा आसिफ की कड़ी तनकीद। कहते हैं, माली मरात में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के जुमरे में आता है। आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज्जत व आबरू उसकी मरहून मिन्नत है। रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम ने विफाकी बजट को किसान दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं, हुकूमत की गलत पॉलिसीज ने नफा बख्श फसलों को शदीद बहरान से दो चार कर दिया। किसानों को नजरअंदाज करके मईशत की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है। किसान से दुश्मनी दर हकीकत पाकिस्तान से दुश्मनी है। कपास की पैदावार 34% कम हो गई। मकई की पैदावार 14% नीचे चली गई। गंदम की पैदावार में भी कमी है। गन्ने की फसल भी हुकूमती पॉलिसीज की जद में है। पाकिस्तान में ज़राई बहरान पैदा हो रहा है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है, ये तासुर खत्म करना होगा कि पंजाब किसी एक जमात की जागीर है। पंजाब हुकूमत का रवैया मुतकब्बिराना और सियासी हक तलफियों पर मबनी है। नून लीग पंजाब के मैंडेट की दाई है तो बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं करवाती? पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। बल्दियाती इदारों की बात की तो क्या गलत कहा? पंजाब में बल्दियाती निजाम की बहाली, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली अवाम का हक है। शर्जील मेमन ने कहा, पंजाब हुकूमत का तकसीम दर तकसीम की सियासत को हवा देना अफसोसनाक अमर है। पीपल्स पार्टी विफाकी जमात है। निचली सतह पर जवाबदेह निजाम मौजूद होने पर हम खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठ सकते। पंजाब के आवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकते। तकब्बुर और गरूर से भरे वो लोग हैं जो मुसलसल इक्तदार में हैं और कारकर्दगी उनकी जीरो है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द अमल। कहा, मरियम नवाज पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई। मरियम नवाज से मुकाबला कारकर्दगी पर करें। जलने कुड़ने और बयानबाजी का कोई फायदा नहीं। मरियम नवाज के तर्ज हुकूमत के दीवाने तो सिंध के लोग भी हैं। सिंध के मुतकब्बिर लोगों को सूबे के अवाम पर रहम खाना चाहिए। अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। जिस जमात के पंजाब के सूबाई हलकों में 400 वोट और यूनियन काउंसिल से 50 वोट निकलते हैं, जल्द ही उनका इम्तिहान आने वाला है। पंजाब हुकूमत का नए माली साल का बजट 16 जून को पेश करने का फैसला। 1200 अरब रुपए के तरक्याती बजट का ड्राफ्ट तैयार। महकमे तरक्याती और मनसूबाबंदी ने ड्राफ्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को पेश कर दिया। 1412 तरक्याती स्कीमों के लिए 536 अरब रुपए रखे गए। 1353 नई तरक्याती स्कीमें भी शामिल। वज़ीर आला लोकल रोड प्रोग्राम ब्लॉक के लिए 100 अरब रुपए रखने की तजवीज़। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के लिए 75 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब इमारात रवाना होंगे। इमारात के सदर अबू ज़ैबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात होगी। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार विफाक वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात गैर ज़िम्मेदाराना करार देकर मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज रहे, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर अपनी नाकामी छुपा नहीं सकता। बयानिया नाकाम फौजी मुहिम के बाद की मायूसी का आकाश है। भारत को अपनी सरहद पार दहशतगर्दी पर गौर करना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय क़यादत पाकिस्तान से मुतालिक जुनून तर्क करे। तारीख बुलंद आवाज़ वालों को नहीं, दानाई से काम लेने वालों को ही याद रखती है। मुल्क भर में जुलसा देने वाली गर्मी, इंसानों के साथ चरिंद परिंद भी बेहाल। रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाड़काना, डिस्का का पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया। डेरा गाजी खान का दर्जा हरारत 47, दादू सखर 40, पेशावर का 41 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर का पारा 40 डिग्री, गर्मी की शिद्दत 49 डिग्री महसूस की जा रही है। कराची में भी गर्मी दर्जा हरारत 30 डिग्री हो गया।